इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। क्षमावाणी पर्व एक महान पर्व है। पर्व ही नहीं, यह तो आत्मा के उत्थान का एक साधन है। जिसको अपने आत्मा का उत्थान करना है उसे क्षमावाणी पर्व जैसे पर्व को अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। आत्मा जो अनादिकाल से संसार में पतित हो रहा है, संसार में गिर रहा है, डूब रहा है, वह कभी संसार से उठता है, कहीं संसार में उन्नति करता है तो क्षमा के भाव से करता है। जब अंतरंग में सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव आ जाता है, किसी से भी राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं, सब क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ह ले। क्षमा क्षमा सबसे कह के मन की सल्ह को समाप्त कर दो। कोई बात नहीं, समाप्त क्षमा। कौन हमारे लिए क्या कर सकता है? संसार में सारे जीवों का भ्रमण कर्म के वसात होता है। सारी राग की प्रणतियां कम के कर्म के वसात होती हैं। सारे द्वेष की प्रणतियां कर्म के वसात होती हैं। ऐसे ऐसे कर्म के उदय आ जाते हैं जो हमारे देखने में अभी नहीं दिखते, और हम नवीन नवीन कर्मों का बंद करके संसार अपना बढ़ाते रहते हैं। एक तरफ से बंदूक चली तो दूसरी तरफ से चलती है। एक तरफ से गोला बारूद गिरती है, दूसरी तरफ से भी गिरती है, और गिरती रहती हैं। लोग मरते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, कसाएं बढ़ती रहती हैं। आखिर समाधान क्या मिला? कोई समाधान नहीं। अगर समाधान कहीं है तो क्षमा से है, मैत्री भाव से है, प्रेम भाव से है। कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, अंत में समझौता होता है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, महायुद्ध हुए, लेकिन अंत में बैठ करके समझौता होता। संसार की रीति है। इसलिए हम लोगों को हमेशा बैर भाव को छोड़ करके क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। क्षमा जो है वो हमारे धर्म का, हमारे जीवन का आभूषण है। व्यर्थ में हम लोग किसी से सताते नहीं, क्षमा भाव रखते हैं। कोई कितना भी गलतियां करे तभी हम क्षमा का भाव रखते हैं। लेकिन इसके अपर दूसरी बात आगम में और कही कि अपने मान, सम्मान, इज्जत आदि पर कोई प्रहार करता है, एक बार दो बार उससे माफ किया जा सकता है, माफी मांग ली जा सकती है, खत्म कर दी जाती है बात। लेकिन कोई किसी बात को अति करता है तो श्रावक के लिए धर्म की रक्षणार्थ विरोध भी करना पड़ता है। जिस समाज में विरोध करने वाले लोग नहीं होते हैं किसी गलत बात का, वह समाज कभी उन्नति नहीं करता।
पिस जाता, समाप्त हो जाता है। चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र, कुछ भी हो, गलत बात का समाधान तो करना ही पड़ेगा। शांति से समाधान हो, ये अच्छी बात है। अगर कोई हमारे माँ बहन पर या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आक्षेप करता है, कोई गलत बात करता है, उंगली उठाता है, उसका जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए कायरता कहलाएगी। प्यारे चाहे हमारे तीर्थों की रक्षा की बात हो, चाहे हमारे धर्म की, धर्म गुरुओं की रक्षा की बात हो, या समाज के किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, अगर वह गलत है तो उसको हम कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह सही है और दूसरा गलती से दबाया जा रहा है तो ये भी हमारी बात गले नहीं उतरती। कहीं ना कहीं आपको आंख टेढ़ी करना पड़ेगा। किसी ने कहा, एक रास्ते से साधु निकल रहे थे, एक उस रास्ते पर सांप रहता था, सांप रहता था रास्ते पर। तो लोगों ने उस रास्ते से निकलना बंद कर दिया, सांप सबको काट लेता था। लोगों ने रास्ते से निकलना बंद कर दिया। एक आध कोई निकल जाए धीरे से बच के। उस रास्ते से कोई महात्मा निकले, साधु निकले, उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, लोगों को काटा मत करो, कष्ट मत दिया करो। उस सांप को संबोधन किया। सांप ने नियम ले लिया कि आज के बाद मैं किसी को काटूंगा नहीं, अब किसी को काटूंगा नहीं। अब लोग निकलते रास्ते से, किसी को नहीं काटता, लोग निकलते और वो आराम से बैठा रहता, चलता रहा। लोगों ने देखा ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना चालू किया। लोग निकलते एक आध दो पत्थर उसके ऊपर फेंक जाते, लूहू लोहान हो गया, घायल हो गया। उसका नियम था कि वह किसी को काटेगा नहीं। एक दिन साधु महात्मा निकले, उन्हें देखा, उन्हें तुम्हारी ये दशा कैसे हुई कि मैंने आपसे नियम लिया है कि मैं किसी को काटूंगा नहीं। तो बस लोग निकलते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं, मेरा तो नियम है। तो साधु महात्मा बोले कि भाई मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए तुम्हें किया था। अगर तुम फुसकारना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम फुसकारना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। क्यों मारने की बात करते हो? मारने की बात हम नहीं करते हैं। हम तो हमारी इज्जत से कोई खिलवाड़ करेगा, उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। भगवान महावीर के शासन में कायरता नहीं सिखाई है। क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। हम सबसे क्षमा मांगते हैं, सबको क्षमा करते हैं, लेकिन कोई उल्टा ही चले तो उसको सबक सिखाना भी हमें आना चाहिए। कोई हमारे घर में आकर के छेड़छाड़ करे तो हमें उसको सबक सिखाना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो तुम किट पिट के मर जाओगे, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला भी नहीं होगा। भगवान भी सहायता उसी की करता है जो भगवान जो योग्य होता है। समाज भी उसी के साथ खड़े होते हैं जो योग्य होता है। बड़े बड़े लोग भी उसी के साथ खड़े होते हैं जो योग्यता रखता है। जो अपनी योग्यता खो चुका है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जिसके अंदर बल है, ताकत है, उसके साथ दुनिया खड़ी हो जाती है।
जिसके अंदर स्वयं का बल और ताकत नहीं है, उसके साथ उसका भाई भी खड़ा नहीं होता है। एक राजा के मरते ही सारी सेना भाग जाती है, क्योंकि राजा की बल से खड़ी थी, राजा के बल से खड़ी थी। एक राजा के बल से सारी सेना खड़ी रहती है, और राजा का बल समाप्त हो जाए तो सारी सेना भाग जाती है। ऐसे अगर हमारे समाज का बल अगर गिर रहा है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और तुम्हारा बल अगर बढ़ रहा है, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, तो तुम्हारे साथ दुनिया खड़ी है। ये ध्यान रखना, ताकत के साथ सब खड़े होते हैं, कायरों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जैसे अपने देश को समृद्ध करने के लिए देश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी हैं, वे रक्षा बजट अलग से बनाते हैं। भले ही हथियार कभी चलते हो न चलते हो, लेकिन हथियार खरीदे जाते हैं और रखे जाते हैं। किसके लिए? सिर्फ भय दिखाने के लिए कि हमारे पास ऐसा है। ऐसे समाज की सुरक्षा के लिए अगर तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम्हारे पास कोई बल नहीं है, तो शायद तुम्हारी समाज की सुरक्षा बहुत मुश्किल है। बहुत कड़वा सच है। चाहे भगवान आदिनाथ हुए हों, चाहे भगवान आदिनाथ हुए हों, या शांतनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ हुए हों, या कोई भी तीर्थंकर हुए हों, हर तीर्थंकर ने राज शासन किया है, राज्य चलाया है, हथियार उठाए हैं, किसी को मारा नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। भरत चक्रवर्ती ने भी दिग्विजय की यात्रा निकाली थी, दिग्विजय बढ़ने के लिए थे, सारे देशों में भ्रमण किया था। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। अगर शक्ति तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारे साथ हैं, और शक्ति तुम्हारे पास नहीं तो कोई तुम्हारे साथ नहीं है। प्यारे बंधुओं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि समाज का ऐसा संगठन अपना जो है उसको मजबूत करें, एक दूसरे को प्रेरणा दें कि किसी बात के पीछे हमें किसी को सताना नहीं है, लेकिन व्यर्थ में कोई अगर हमारे ऊपर उंगली उठाता है, हमारे ऊपर व्यर्थ में ही हमें सताता है, तो फिर हम लोगों को उसका जवाब भी देना आना चाहिए। अगर हमें जवाब देना आता है तो मानना चाहिए कि हम धर्म को, समाज को, गुरुओं को, सबको सुरक्षित रख सकते हैं। अब जवाब देना नहीं आता है तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए साधुओं का विहार करना मुश्किल हो जाएगा। गलत बात का जवाब देना तुम्हारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। व्यर्थ में किसी को सताना नहीं, सबसे क्षमा भाव रखना। लेकिन गलत बात का जवाब देना नहीं आता है तो फिर मैं एक कड़वा सच कहता हूं, चूड़ियां पहन के घर बैठ जा। अगर ताकत है तो वचनों के माध्यम से या जैसे तुमसे बने वैसे जवाब देना सीखो। प्यारे बंधुओं, क्षमा का भाव सबके अंदर होता है। हम साधु हैं, साधु की मर्यादाएं होती हैं और मर्यादा में बोलना पड़ता है। फिर भी कभी ना कभी थोड़ा जोश आ जाता है। अभी कमल कुमार जी जो बात कही मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में सारे मंदिर कमेटियों को एक होकर के इस विषय में काम करना चाहिए। सारी मंदिर कमेटियां एक हों, इस विषय में काम करें कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन उपद्रव कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास संगठन है तो सब तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारा संगठन नहीं है तो कोई तुम्हारे साथ नहीं है।
पैरबंद हो। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, समा समा सभी सो कई के, मन की सल्ह हले। हम लोग कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखते हैं, किसी के प्रति बैर का भाव नहीं रखते हैं। बैर का भाव रखने वाला कभी संसार में उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। क्षमा का भाव रखने वाला ही संसार में उन्नति को प्राप्त करता है। बैर का भाव कभी किसी को अच्छा संदेश नहीं देता है। क्षमा का भाव अच्छा संदेश देता है। हम सब प्रेम से रहें, कहीं छोटी मोटी बात हो भी तो आपस में उसको गौण करें और अपने मार्ग पर बढ़ते जाएं। छोटी मोटी बातों को गौण करना भी हमें आना चाहिए। परिवार में, समाज में सबके मस्तिष्क एक से नहीं होते, सबकी सोच, सबके विचार एक से नहीं होते। कहीं कोई बात तुम किसी ढंग से, दूसरे ढंग से कहते हो या करते हो कोई काम, तो कोई व्यक्ति दूसरे ढंग से कहता या करता है कोई बात को या काम को, तो करने का तरीका है, कोई बात नहीं। उसमें अपने बैर नहीं भरे। मतभेद तो हो जाएं, लेकिन मनभेद ना हो, मन मिले रहे। दो छोटे बालक जैसे लड़ लेते हैं और 5 मिनट बाद एक ही थाली में बैठ करके भोजन कर लेते हैं। को मार लिया, पीट लिया, ठोक लिया, सब कर लिया, रो लिया, पीट लिया, और 5-10 मिनट बाद दोनों एक साथ बैठ करके प्रेम से भोजन भी कर लेते हैं। बस हमारे अंदर ऐसे ही निश्चल भाव होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जनश्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।